अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि मकई शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? अक्सर लोग सर्दियों में मकई की रोटी, बुना हुआ भुट्टा या कार सूप शौक से खाते हैं और समझते हैं कि ये सेहत के लिए बेहतरीन है। मगर ज़ाबितस के मरीजों के लिए ये हमेशा इतना सादा मामला नहीं होता। आज हम तफसील से जानेंगे कि मकई खून में ग्लूकोज पर किस तरह असर डालती है। पाकिस्तान में कौन सी कॉर्न प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और कौन सी मकदार में इनका इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए महफूज समझा जाता है। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि मकई एक अनाज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता ज़्यादा मकदार में होता है। यही कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म में जाकर ग्लूकोज में तब्दील होते हैं जो खून में शुगर की सतह को बढ़ाते हैं। लेकिन मकई में मौजूद फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन बी, खसूसन बी कॉम्प्लेक्स ऐसे ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं जो अगर सही तवाज़न में लिए जाएं तो शुगर को मुस्तहकम रखने में मदद देते हैं। पाकिस्तान में मकई से कई तरह की ग़िज़ाएँ तैयार की जाती हैं। सबसे मशहूर है मकई की रोटी, जो ख़ास तौर पर सर्दियों में साग के साथ खाई जाती है। एक दरमियाने साइज़ की मकई की रोटी तकरीबन 80 ग्राम में तकरीबन 200 से 220 कैलोरीज होती हैं और इसका ग्लाइसेमिक लोड दरमियाने दर्जे का होता है। यानी अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो एक वक्त में आधी या एक छोटी रोटी लेना बेहतर है। फाइबर इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स के असर को कुछ कम कर देता है, लेकिन ज़्यादा मकदार में खाने से शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ सकता है। दूसरी आम प्रोडक्ट है बुना हुआ भुट्टा यानी रोस्टेड कॉर्न। अगर आप इसे बगैर नमक के खाते हैं तो ये एक सेहतमंद ऑप्शन है। एक दरमियाने साइज़ के भुट्टे में तकरीबन 100 से 120 कैलोरीज होती हैं और इसका ग्लाइसेमिक लोड दरमियाने दर्जे का होता है। हफ्ते में 1 या 2 बार एक भुट्टा खाना ज़ाबितस के मरीजों के लिए महफूज समझा जा सकता है। इसी तरह कॉर्न सूप भी एक पसंदीदा ग़िज़ा है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। अगर ये सूप घर पर तैयार किया गया हो और इसमें सब्जियां, चिकन या अंडा शामिल किया गया हो तो ये एक मुतवाज़न डिश बन जाती है। लेकिन बाज़ार का कॉर्न सूप अमूमन कॉर्न फ्लोर से गाढ़ा किया जाता है, जिससे शुगर तेज़ी से बढ़ सकती है। लिहाजा शुगर के मरीजों के लिए बेहतर है कि वो घर का बना हुआ कॉर्न सूप इस्तेमाल करें और 1 कप से ज़्यादा ना पिएं। कॉर्नफ्लेक्स भी एक बहुत ही आम नाश्ता है, मगर बदकिस्मती से ये शुगर के मरीजों के लिए बिल्कुल महफूज नहीं, क्योंकि ये इंतहाई प्रोसेस होता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 से भी ज़्यादा है। यानी कॉर्नफ्लेक्स खाने के फ़ौरन बाद खून में ग्लूकोज बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप शुगर कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो इसकी बजाय दलिया या ओट्स का इंतखाब करें। पॉपकॉर्न भी कॉर्न से बनते हैं। एक छोटा प्याला पॉपकॉर्न तकरीबन 30 कैलोरीज देता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है। यानी शुगर के मरीज इसे कभी कभार हल्के स्नैक्स के तौर पर ले सकते हैं, मगर आप इसमें अगर तेल या नमक शामिल करें तो ये नुकसानदेह हो जाता है। कॉर्नफ्लोर अमूमन सूप या ग्रेवी में गाढ़ापन पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये खालस नशास्ते पर मुश्तमिल होता है जो तेज़ी से ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 चम्मच तक महदूद रखें और बेहतर है कि सब्जियों या प्रोटीन के साथ मिला कर लें ताकि शुगर का असर कम हो। कॉर्न चिप्स, कॉर्न स्नैक्स आजकल बाज़ार में बहुत आम हैं, मगर ये शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह हैं। ये चीज़ें तेल में तली हुई होती हैं, इनमें नमक ज़्यादा होता है और ग्लाइसेमिक लोड बहुत हाई होता है। ऐसी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ शुगर को बढ़ाती हैं बल्कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लिए भी नुकसानदेह हैं। नाजरीन, शुगर के मरीजों के लिए मकई का बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि वो इसे होल फार्म में इस्तेमाल करें, यानी ताज़ा भुट्टा या हल्की बनी हुई मकई की रोटी।
प्रोसेस फॉर्म जैसे कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लोर या चिप्स से मुकम्मल परहेज करें। साथ ही मकदार का ख्याल रखें क्योंकि मकई में कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार ज़्यादा होती है। और एक अहम बात यह है कि मकई में मौजूद मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है, यानी जिस्म इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। इसी तरह विटामिन बी ग्रुप असाब को मजबूत करते हैं, जो शुगर के मरीजों में अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप मकई की रोटी साग या किसी सब्जी के साथ खाते हैं तो इससे फाइबर बढ़ जाता है और शुगर लेवल आहिस्ता बढ़ता है। इसी तरह अगर आप इसके साथ दही या सलाद शामिल कर लें तो हाजमा भी बेहतर रहता है और ग्लूकोज भी कंट्रोल में रहता है। आखिर में याद रखें कि मकई मना नहीं है, मगर इसकी मकदार, तरीका इस्तेमाल और साथ ली जाने वाली ग़िज़ाएं ही तय करती हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। शुगर के मरीज़ अगर मतवाज़न मकदार में फ़ाइबर या प्रोटीन के साथ मकई खाएं तो वो ना सिर्फ इसका जायका एंजॉय कर सकते हैं बल्कि शुगर को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। नाजरीन, सेहत का राज तवाज़न में है, ना मुकम्मल परहेज, ना ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। मकई खाएं मगर सोच समझ कर खाएं, अपनी शुगर चेक करें और हमेशा याद रखें कि कुदरती ग़िज़ा भी सिर्फ तब ही फ़ायदा देती है जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया।